हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे, और जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले टॉपिक से पहले मैं बता दूं कि आज जो है 10 मई है। 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को, जितने छात्र छात्राएँ हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। चलिए, उसके बाद हम लोग अब टॉपिक पर ध्यान देंगे कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि जीव विज्ञान क्या है। व्हाट इज लाइफ साइंस या व्हाट इज बायोलॉजी। लाइफ साइंस भी कहते हैं जीव विज्ञान का। कहने का मतलब है कि इसका मान लेते हैं कि यह एक विज्ञान की शाखा है, ठीक। इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसी को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसका डिफिनीशन अगर अच्छी तरफ से लिखा जाए तो है कि विज्ञान की वह शाखा है ना, विज्ञान की एक शाखा है ना जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके उसके अंतर्गत किसी भी जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोलॉजी। कोई पूछेगा व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोई जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर जो है 10th का फर्स्ट चैप्टर, 1 लेसन जो है जैव प्रक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमको जो जैव प्रक्रम जो पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बारे में हम जान जाए। पहले विज्ञान बायोलॉजी के बारे में लिखवा दिए, उसके बाद लाइफ प्रोसेस फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम जाने। कह रहा है कि जैव प्रक्रम जीवों के अंदर सजीव जो भी जिसमें जीव हो उसको सजीवों के अंदर होने वाली सारी क्रिया, जितने अंदर क्रियाएं होती हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अगर सजीवों के अंदर जितनी होती है क्रियाएं, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर हर एक प्रकार की क्रियाएं होती है। श्वसन लेना प्रकार की क्रिया हो रहा है, परिवहन होता है अंदर, उसके बाद जनन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है। ये सब क्या है? एक क्रिया है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है, जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जो क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है और उससे हम लोग जीवित रहते हैं, जिस क्रिया से जीवित रहते हैं, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल पोषण। क्या दिया है? पोषण। पोषण माने होता क्या है? पोषण हम जितने भी सजीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए पोषण जरूरी है। पोषण माने पालना, अपने आप को पोषण करना जरूरी है, तब जाकर वह जीवित रह सकता है। अगर पोषण नहीं किया जाए तो वह इंसान जीवित नहीं रह सकता है, या कोई भी सजीव है वह जीवित नहीं रह सकता। फिर दूसरा का है श्वसन। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि श्वसन क्या है। हम लोग जो सांस लेते हैं, यह अगर पोषण कर दें और श्वसन का क्रिया न हो, मैंने सांस लेने की क्रिया न हो, तो हम लोग तभी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है परिवहन। परिवहन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिवहन होता क्या है? परिवहन, हम लोग खाना जो खाते हैं, फूड जो खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना हमारा डायरेक्ट पेट में जाता है, खाते हैं, उसके बाद पेट में चला जाता है। जो पेट में जाता है तो वहां पे सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम उसको कहा जाता है। डाइजेशन सिस्टम जो वहां पे लगा रहता है, कहाँ पे? पेट के अंदर जो होता है डाइजेशन सिस्टम रहता है। वह डाइजेशन सिस्टम फूड को क्या करता है कि एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में रियलाइज करता है। जितने फूड्स हम खाते हैं वह पेट में जाता है। पेट में या छोटी आंत या बड़ी आंत में एक डाइजेशन सिस्टम होता है। डाइजेशन माने क्या होता है? जो खाना को खाते हैं उसी को एनर्जी के
रूप में, ऊर्जा के रूप में रियलाइज करता है अंदर, और वह ऊर्जा हमारे पेट में रहने से जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका, जितना भी कोशिका है, जितनी कोशिकाएं हैं, उस सबको एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए। कोशिका को जीवित रहने की एनर्जी चाहिए, तो जितने भी कोशिका है वहां तक इस एनर्जी को जो पहुंचाता है उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। यहाँ पे है सेल, यहाँ पे भी सेल है, अंगुली में भी है, पैर के अंगुली में भी सेल है, माने कोशिका है, सेल्स है, उस सब को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उस सबको भी भोजन चाहिए। तो यह जो ऊर्जा रियलाइज करता है, डाइजेशन सिस्टम जो का रियलाइज करता है, वह पूरे शरीर में जो एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है उसी को हम लोग परिवहन करते हैं। उसके बाद उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन जैसे में है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, जो वेस्ट माने कि खराब चीजें जो हमारे पेट में रह जाती हैं और जो जिस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है उसी को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जनन है, असमन्वय है, जब तक इत्यादि मैंने इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पोषण जो है, पोषण क्या है, पोषण के बारे में, पोषण क्या है, उसके बाद पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग पोषण क्या है, पोषण के बारे में जान जाए कि पोषण क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? कह रहा है कि पोषण वह जो प्रक्रम किया है जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है। यह एक क्या है? जिसके द्वारा जीव भोजन को अपना ग्रहण करता है, माने कि जिस माध्यम से भोजन को लेता है, ग्रहण करना माने अंदर लेता है और उसमें से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं कोई हम भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उससे कुछ न कुछ एनर्जी मिलता है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, हमारे शरीर को विकास करता है, प्लस में ग्रोथ करता है, वृद्धि होता है। तो वही कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करना माने लेना, खाना लेना, और उसमें से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उससे खाएंगे तो ऊर्जा ऑटोमेटिक है कि ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो अब कह रहा है कि और उस ऊर्जा का उपयोग माने उस ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। जो भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा यह ग्रहण करता है, लेता है, और लेने के बाद यह उस भोजन से कुछ एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है, और उस एनर्जी को अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए जो एनर्जी लेता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जो उपयोग करता है एनर्जी को, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, वीडियो को रिवर्स करके आप लिख सकते हैं, संक्षेप में लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि पोषण जो है, पोषण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार के होता है। एक है स्वपोषण, यहाँ पे लिख दिया गया स्वपोषण। दूसरा का है वह है परपोषण, परपोषण। उसके बाद फिर परपोषण को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। परपोषण को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मृतजीवी पोषण, मृत माने मरा हुआ जीव, मृतजीवी पोषण। ठीक, उसके बाद दूसरा का है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा का है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो हम लोग अब एक एक करके पूरी को डिफिनेशन जानेंगे कि क्या है इसमें, हमें क्या क्या चीज में पढ़ना है। स्वपोषण है, यह होता क्या है, परपोषण क्या है, परपोषण में क्या होता है, मृतजीवी पोषण में क्या होता है, परजीवी पोषण में क्या होता है, संप्राणी पोषण में क्या होता है। तो अब हम एक एक करके लिखेंगे कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, उसके बाद मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, पर प्राणी संपोषण क्या है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण क्या है, स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण में होता क्या है। करेंगे पोषण की वह क्रिया
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ये किसी दूसरे जीव पे, पेड़ पौधे पर, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहेंगे। जैसे हर एक पेड़ पौधा जो होता है वह कहीं से भोजन किसी से लेने नहीं जाता है, स्वयं वह अपने आप भोजन को तैयार कर लेता है। जैसे पेड़ पौधे, हरे जो पेड़ पौधा है सूखा पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, हरा पेड़ पौधा जो भी है वह एक स्वपोषी है। उसके बाद दूसरा का जो है परपोषण क्या है? परपोषण करेंगे पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसमें स्वयं बनाता है, इसमें स्वयं नहीं बनाता है, इसमें स्वयं न बनाकर किसी भी दूसरे प्राणी या जीव से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। अमरलता, गोबर छाता, अमरलता आप लोग देखे होइएगा, जो कि पेड़ पे पीला पीला हल्का पीला टाइप के होता है। किसी भी पेड़ पर अगर वह उसको पेड़ पर अगर चल जा रहा है, किसी भी पेड़ पर वह अपना घर बना रहा है, तो वह क्या करता है कि धीरे 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 पूरे पेड़ को अपने कब्जा में कर लेता है, पूरे पेड़ को फैल जाता है अब पूरे पेड़ को अपने कब्जा में कर लेता है, और जो भोजन पेड़ बनाता है वह भोजन यह ले लेता है। अमरलता जो है वह भोजन को ले लेता है, जिसके कारण धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है। कभी कभी हम पेड़ पर देखे होंगे कि पूरे छापा हुआ रहता है, पूरे जितने भी पेड़ है सबको मैंने कि अपना कब्जा में कर लिया रहता है। इससे क्या होता है कि जो पेड़ जो अपना भोजन बना रहा है, जो भी अपने क्रिया से पौधा जो भोजन बना रहा है, वह पौधा भोजन ये अमरलता ले लेता है। तो यह अमरलता अगर ले लेगा तो यह पौधे के पास भोजन नहीं पहुंचता है, जिसके कारण वह पेड़ सूख जाता है। गोबर छत्ता हम देखे होंगे कहीं कहीं उगता है, तो ये भी एक दूसरे पर डिपेंड है। वहाँ के अगल बगल में जितने लकड़ी हो, कूड़ा कचरा होता है उससे, या अगल बगल पेड़ पौधे होता है उससे यह अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव मृत जीवे पर, माने मरा हुआ जीवे पर अपना भोजन प्राप्त करता है। मरा हुआ जीवों से अपना भोजन, माने जो जीव मर गया है उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, ये सब क्या होता है? ये सब मरे हुए जीव से भोजन अपना ग्रहण करता है। यह सतह में रहता है, सतह से खींचता है अपना भोजन को, चूसता है, ग्रहण करता है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं घुलनशील पदार्थ को, जैसे कार्बनिक पदार्थ हो, घुलनशील पदार्थ हो, उसको ये अपने सतह से, प्रोटोजा, बैक्टीरिया, ये कवक जो है यह अपने सतह से भोजन को खींचता है और तब जाकर यह जीवित रहता है। मृत जीवों से, जो मर गया जीव है उस जीव से अपने सतह से यह भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग मृत जीव पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब है। उसके बाद हमें पढ़ना है दूसरा का नंबर, उसके बाद तीसरा का है, सबके लिख के। तो हम लोग अब जानेंगे कि परपोषी क्या है। एक नंबर हम जान गए, दूसरा का है परपोषी पोषण क्या है। परपोषी पोषण क्या है? पोषण की वह क्रिया जिस, साफ सुथरा है, बंद करो, लाइट कट गई थी जिसके कारण लोगों को डिस्टर्ब हुआ है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि परजीवी पोषण क्या है। पोषण की वह क्रिया जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। अस्थायी, परमानेंट या परमानेंट के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं कि दे दिया गया है जीवाणु होगा, अम्रबेल होगा, ये सब क्या है कि अस्थायी रूप से भी अपना भोजन तैयार करता है और अस्थायी रूप से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे बाल में जू होता है, वह जो होता है वो अपना भोजन क्या अस्थायी, हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, तो वह अस्थायी
रूप से या अस्थायी रूप से हमें ब्लड, हमारे शरीर से ब्लड को सोखता है, अपना भोजन तैयार करता है। या खटमल जो हो गया, रात के सोए हुए हैं, आएगा और अपना खून को, अपने भोजन को, खून को सूखेगा और उसके बाद फिर चला जाएगा, तो वह अस्थायी रूप से है। अमरबेल है, वो भी अस्थायी। या जब हम लोग गाय भैंस को किसी तालाब में हम लोग हिलाते हैं तो वह तालाब से जब निकलता है तो उसमें जोंक जो होता है वह पकड़ लेता है, तो वह जोंक क्या करता है कि वह जोंक सटेगा और सट के ब्लड को, खून को सोखेगा, अपना भोजन प्राप्त कर लेगा और उसके बाद छोड़ देता है। वही जो है वह परपोषी पोषण कहलाता है। उसी में परपोषी पोषण पाया जाता है। जीवाणु जितना हो गया, अमरबेल हो गया, जोंक हो गया, ये सब परपोषी पोषण है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राणी संपोषण क्या है। ऐसे पोषण, यह मनुष्य जैसा भोजन तैयार करता है, वैसे ही ये जो है प्राणी संपोषण, और वैसे ही भोजन ये अपना प्राप्त करते हैं। हम लोग जैसे मनुष्य जैसे जिस ढंग से भोजन को प्राप्त करता है, वैसे ही प्राणी संपोषण अपना भोजन तैयार करता है। तो हम डिफिनेशन लिखते हैं, ऐसे पोषण जिसमें मनुष्य अपना भोजन जिस प्रकार से प्राप्त करता है वैसे प्राप्त करे तो उसे प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य करता है वैसे, जैसे मेढक जो है मनुष्य के जैसा अपना भोजन तैयार करता है, मनुष्य जो है अपना, अमीबा जो है मनुष्य की तरह अपना भोजन तैयार करता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में उसके बाद पढ़ेंगे कि परजीवी, पौधे के बारे में, पौधे में पोषण कैसे होता है उसके बारे में आज बताएं। अब हम लोग जानेंगे कि पौधे में पोषण कैसे होता है। पौधे में पोषण कौ प्रकार का होता है। तो पौधे में पोषण जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक है स्वपोषी पौधा, पौधे में पोषण की बात कर रहे हैं। पौधे में उसके बाद पढ़ना है जंतुओं में पोषण। पहले हम जान जाए कि पौधे में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। वो कहते हैं स्वपोषी पौधे और दूसरा का कहते हैं परपोषी पौधे। उसके बाद फिर परपोषी पौधा में 2 तरह के पोषण होता है। एक मृतजीवी पोषण और दूसरा का होता है परजीवी पोषण। तब अब हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी पौधा क्या है। स्वपोषी पौधा क्या है? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेती है या उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसे हम लोग स्वपोषी पौधे कहते हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे हम लोग स्वपोषी पौधे कहते हैं। या आप अच्छी तरह से बनाकर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं या उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे हम लोग स्वपोषी पौधे कहते हैं। इसका एकदम विपरीत है ये कि परपोषी पौधे क्या कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करता है अपना भोजन, या उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उसे हम लोग परपोषी पौधे कहते हैं। अब यहाँ पे परपोषी को 2 भागों में बांटा गया है, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तब हम जान लेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है, उसके बाद परजीवी पोषण क्या है, उसके बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग अब जानेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण ये पौधा में होता है, हम लोग एक बता दिए हैं, लेकिन ये पोषण जो होता है यह पौधा में होता है। ये भी पोषण जो होता है पौधा में होता है। पौधे में पोषण हेडिंग था, इसमें होता है करे कि वैसा पोषण जिसमें एक पौधे मरे हुए पौधे से, कोई एक पौधा है वो मरे हुए पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता अक्सर हम लोग देखते हैं कहीं सड़ा हुआ लकड़ी है, गला सड़ा कुछ पेड़ पौधा है, उस पे यह क्या होता है कि उगता है। गोबर छत्ता हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कहीं पेड़ सूख गया और उस पेड़े पर क्या होता है कि वह छत्ता जो होता है उग जाता है, उसका वृद्धि होने लगता है उस पर। तो क्या होता है कि यह जो पोषण होता है यह मृतजीवी पोषण होता है, मानी कि मरल जो पौधा है उस पौधा से यह क्या करता है कि अपना भोजन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, तब जाके गोबर छत्ता ग्रो करता है और जीवित रहता है।
दूसरा का है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? वैसे पोषण जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अमरबेल है, हम बताए हैं अमरबेल है, सपोज डेट मान लेते हैं कि आम के एक पेड़ है, आम के पेड़ है, उस पे ये अमरबेल का किया है कि पूरे अपने अपना बलबूता से इसको छा गया है, मैंने कि अपना अंडर में इस पेड़ को कर लिया है। तो जो पेड़ जो भोजन बनाएगा वो तो अमरलता ले लेगा। अमरलता जब ले लेगा तो पेड़ तो सूख जाएगा, लेकिन जो पोष पाल रहा है, जैसे आम के पेड़ से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उस आम के पेड़ को क्या कहेंगे? उस आम के पेड़ को पोषी कहेंगे, जिससे पोषी माने जो पोष पाल कर रहा है, ये परजीवी पोषण को जो पोष रहा है, कौन किससे पोषा रहा है? किसी जीवित पौधे से यह पोषा रहा है। परजीवी पोषण जो होता है यह किसी जीवित पौधे से पोषाता है। इसीलिए हम उस पौधे को न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि जिस पौधे से परजीवी पोषण अपना भोजन ग्रहण करता है उस पौधे को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं पोषी कहते हैं। न्यूमेरिकल में बार बार पूछता है तो हम लोग क्या कहेंगे? पोषी कहेंगे। उसके ये अमरलता जैसे एग्जाम्पल है, अमरलता भी आम के पेड़ हो गया, किसी प्रकार के पेड़ हो गया, उस पेड़ पर ऐसे 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 पूरा छा जाता है। छा जाने के बाद क्या करता है कि पूरे आम के जो बगीचा जो आम का पेड़ है उस पूरे पेड़ को अपना कब्जा में कर लेता है। उसके बाद भोजन तो पेड़ से नहीं, पेड़ जो बनाती है यह अमरलता अपना ग्रहण कर जाता है, धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है। लेकिन जिस पेड़ के माध्यम से यह अमरलता अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उस पेड़ को क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग पोषी कहेंगे। ठीक, अब अगले दिन हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और पूरे जितने आगे है जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसके बारे में